हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं नकुल वैष्णव आपके यूट्यूब चैनल मेरी किशोरी जी पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के 1000 वन लाइनर क्वेश्चन। दोस्तों, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको नहीं आता हो और पेपर में आ जाए। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था हर किसी एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल एग्जाम हो, किसी का भी हो। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए रहने वाला है। ये आज पार्ट फर्स्ट है। तो जो भी हमारे नए फ्रेंड्स हमारे चैनल से जुड़े हैं, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के रहने वाला है। 1000 वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के। तो दोस्तों, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है, संविधान सभा का गठन किया गया था। तो दोस्तों, ये किया गया था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, और कैबिनेट मिशन की सिफारिश जो हुई थी वो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन, संविधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों, एक व्यक्ति थे, हेनरी मैन। हेनरी मैन के द्वारा संविधान सभा शब्द का प्रयोग हुआ था। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा था? तो संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश था अमेरिका 1787 में। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम रखा गया था। तो किसके द्वारा रखा गया था? तो एम.एन. राय के द्वारा रखा गया 1934 में। तो ये 1934 में सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार आया था। उसके बाद कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था दोस्तों 24 मार्च 1946 को, पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे और तीनों के नाम दे रखे हैं दोस्तों, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो अध्यक्ष कैबिनेट मिशन का जो पैथिक लॉरेंस था, इसके अलावा 2 अन्य सदस्य और भी थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये थोड़ा क्वेश्चन का सीक्वेंस अलग अलग हो जाएगा, बाकी आमने सामने पढ़ लेते हैं। सीरीज तो ये ऐसे ही है। आगे देखिए, संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव कौन सा था? तो दोस्तों, संविधान सभा के समक्ष लाया गया सबसे पहला प्रस्ताव था उद्देश्य प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था किसके द्वारा? तो दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में कब पारित किया गया? तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको उद्देशिका के रूप में 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। अब ये उद्देशिका क्या है? तो उद्देशिका को ही क्या कहा गया है? प्रस्तावना। तो जो हमारी प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, उसको ही उद्देशिका कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान किया गया था। तो ये कब किया गया था? तो 1919 के अधिनियम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग से होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन, ये कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था भारत आने का। अगला क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितनी सीटें निश्चित की गई थी? तो ये 389 की गई थी दोस्तों। 389 में 292 सीटें ब्रिटिश प्रांतों से थी, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से थी तथा 93 सीटें देसी रियासतों से थीं।
यह 389 सीटों का बंटवारा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना उद्देशिका ली गई है, कहां से ली गई है? तो ये अमेरिका से ली गई है। जो प्रस्तावना है प्रेम्बल हमारी, वो अमेरिका से ली गई है। उसके बाद प्रस्तावना की भाषा, दोनों क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग हैं। प्रस्तावना ली गई है अमेरिका से और प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना को संशोधित किया गया है कितनी बार? एक बार। तो प्रस्तावना को एक बार संशोधित किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन से थे? तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे दोस्तों। एक तो पहला था अजमेर मारवाड़, दूसरा था बलूचिस्तान, तीसरा था कुर्ग और चौथा था दिल्ली। तो ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी 15। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी, तो कैसे की गई थी? प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में, कि हर 10 लाख पर एक व्यक्ति रहेगा, एक प्रतिनिधि रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था, कैसे किया गया था? तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में एसटी एवं एससी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों एससी थे इसमें 26 और एसटी थे इसमें 33। जो एससी हैं वो 26 और एसटी वो 33। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, जुलाई 1946 में संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था उसमें वोटिंग हुई थी 1946 में, तो इसमें कांग्रेस को सीटें प्राप्त हुई थी 208 और मुस्लिम लीग को सीटें प्राप्त हुई थी 73। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग स्वीकार किया गया, तो ये दोस्तों कब किया गया, कैसे किया गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 1973 में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग है, अंग है, ये कह करके स्वीकार किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 1973 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की आत्मा है ये प्रस्तावना। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? ये दोस्तों प्रस्तावना को कहा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी किसने कहा है? तो दोस्तों ये कहा है ठाकुरदास भार्गव ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले तो 3 क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, बी आर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को। दोस्तों प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है ठाकुरदास भार्गव ने और बी आर अंबेडकर ने कहा है अनुच्छेद 32 को। और अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, अनुच्छेद 32 को बी आर अंबेडकर ने कहा है और प्रस्तावना को ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो ये हैदराबाद ने नहीं लिया था। उसके बाद देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य कितने रह गए थे? तो 299। दोस्तों जब भारत का बंटवारा हुआ, देश का विभाजन हो गया, तो संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे, बाकी पाकिस्तान की तरफ चले गए थे। उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात देश में कितनी रियासतें थीं? तो दोस्तों जब भारत को आज़ादी मिली 1947 में, उसके बाद में जो भारत में रियासतें बची वो 562 थीं। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा गठन हुआ जुलाई 1946 में। उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ?
तो अंतरिम सरकार गठन हुआ दोस्तों 2 सितंबर 1946 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, 2 सितंबर 1946 को, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, ये ध्यान रखना। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 और अध्यक्षता थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली किसके द्वारा कहा गया है, तो केएम मुंशी के द्वारा। केएम मुंशी ने प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है बी.आर. अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित कब हुई, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 26 जुलाई 1947 को, 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा गठित की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पेज पर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें सदस्य थे 207, मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। तो क्वेश्चन अगर ये आता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जब बैठी थी तो किसने भाग नहीं लिया था इसमें, तो मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था, जो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक में अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, और ये अस्थायी सदस्य थे, मतलब अध्यक्ष थे। अगर क्वेश्चन आए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, या फिर सच्चिदानंद सिन्हा कैसे अध्यक्ष थे, अस्थायी सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो दोस्तों ये थे वी.एन. राव। वी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था, तो दोस्तों ये किसने किया था, वी.एन. राव ने, और वी.एन. राव का पूरा नाम है वेनेगल नरसिंह राव। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सामने इधर देखते हैं, संविधान सभा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी गठित समितियों की संख्या कितनी थी, तो 213। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था, तो उसमें 13 समितियां थीं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रारूप समिति गठन हुआ था दोस्तों 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे, बी.आर. अंबेडकर थे, ये ध्यान रखना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अंबेडकर थे, और प्रारूप समिति गठन 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 207 सदस्य थे प्रारूप समिति में। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप पर बहस कितने दिन हुई, 114 दिन इसके प्रारूप पर बहस हुई थी। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था पूर्वी बंगाल से। विभाजन के बाद हुआ बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे से। पहली बार पूर्वी बंगाल से, और विभाजन के बाद बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो दोस्तों संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी हैं दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था 1954 में, ये ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए कब, तो ये 11 दिसंबर 1946 को। तो दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, और दूसरी बैठक में जो स्थायी सदस्य थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, और पहली में थे अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, अच्छा स्वतंत्र भारत के स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री कौन थे,
तो दोस्तों कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो अंतरिम सरकार में कानून मंत्री थे वो थे जोगेंद्र नाथ मंडल। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के दोस्तों प्रथम वित्त मंत्री थे आर.के. शनमुखम चेट्टी। तो दोस्तों आज सिर्फ इतने ही क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी सदस्य हमारे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। बाकी अगली वीडियो आपको 100 क्वेश्चन की आगे मिल जाएगी इसी संविधान से रिलेटेड। धन्यवाद।